रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी चीफ और रॉ चीफ तीनों अभी भी वहां पर मौजूद हैं। तो इस पर भी आपको जानकारी दूंगा। एक बार अमित के पास चलते हैं। अमित, प्रधानमंत्री पहले तीनों सेना प्रमुख से मिले, उसके बाद एनएसए से मीटिंग हुई और आईबी चीफ और अब रॉ चीफ से मिल रहे हैं इस वक्त पीएम आवास में। जी देखिए, लेकिन उससे पहले एक चीज बताऊं कि जो एयर स्पेस है, जो कि जिसके बारे में आज ब्रीफिंग में भी बताया गया था कि शील्ड की तरह जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उसको यूज कर रहा है पाकिस्तान। अभी भी 20 से 25 कमर्शियल फ्लाइट जो हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस पे मौजूद है, यानी कि वो ड्रोन भारत में भेजकर हमला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के हमले से बचने के लिए वो 20 से 25 जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में है, यानी कि एक बार फिर वो शील्ड की तरह उन जो नॉर्मल जो कमर्शियल फ्लाइट है जिसमें कि सिविलियन यही तो पाकिस्तान की चाल है। आज भारतीय सेना ने इसे एक्सपोज किया था। वो जारी है। आप देखिए, जब इस तरह की चीज पाकिस्तान कर रहा है, वो अपने एयर स्पेस में जो नागरिक विमान होते हैं, जो कमर्शियल फ्लाइट्स होते हैं, उनको उड़ने दे रहा है, ताकि वो चाहता है कि भारत अगर अटैक करे तो किसी नागरिक विमान पर अगर कुछ हो जाए तो वो जो है वो उसका मुद्दा बनाए और उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कर्नल सिंह, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए सुशांत, मैं आपको क्लैरिटी से बताता हूँ। वो जो उन्होंने टैक्टिक्स अपनाई है कि अगर एक नागरिक जहाज चल रहा है तो उसी के शेडो में एक उनका फाइटर एयरक्राफ्ट चल रहा है, वो बिल्कुल उसके साथ चल रहा है, सो दैट आप उस फाइटर एयरक्राफ्ट को टारगेट ना करें, पहली बात। और अगर करते भी हैं तो आपका रिस्क बनता है कि आप एक नागरिक वाले जहाज को भी मार सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियस बात है इंटरनेशनल। कर्नल सिंह, ये तो वही स्ट्रैटेजी है जो हमास अपनाता है। महिलाओं और बच्चों के पीछे छुपकर हमला करता है हमास। वही स्ट्रैटेजी पाकिस्तान अपना रहा है कि अपने फाइटर जेट्स को कमर्शियल फ्लाइट्स के पीछे छुपाकर चलना। राजौरी में पाकिस्तान का डबल अटैक, राजौरी में पाकिस्तान के डबल अटैक की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी राजौरी में शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने ड्रोन से भी अटैक किया है, यानी अब कुछ इलाकों में, बॉर्डर के कुछ इलाकों में पाकिस्तान जो है वो गोलाबारी और ड्रोन अटैक दोनों साथ में कर रहा है। और जैसा कर्नल सिंह कह रहे हैं कि बहुत संभव है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स अब भारत में घुसकर हमला करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए कमर्शियल फ्लाइट्स के पीछे छुप कर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है भारत जो है वो किसी भी हाल में मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाएगा, और इसलिए कमर्शियल फ्लाइट के पीछे छुप कर आओ और उसके बाद भारत पर अटैक करने का प्रयास करो। लेकिन ये भी वो कामयाबी के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल भी उसने जब ये किया था तो उसके फाइटर जेट्स को क्या नुकसान हुआ था ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन इस वक्त लगातार इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से अब आईबी चीफ, रॉ चीफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख लगातार पीएम से मिले हैं। कर्नल सिंह, ये क्या संकेत है? क्या भारत जो है वो अब अपना एक्शन फाइनल स्टेज में ले जाने वाला है? देखिए, जब इस तरह के तीन लोग जब मिलते हैं ना, तो आप सीधी तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस क्या अवेलेबल है अक्रॉस दी बॉर्डर। एक होती है हमारी सो कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, और एक होती सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। देखिए, इस बीच पाकिस्तान की मक्कारी की खबर और पुख्ता हो गई है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में कमर्शियल फ्लाइट बढ़ा दी है। आप सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान का एयर स्पेस देखिए जरा। यहां बड़ी स्क्रीन पर अगर आप डाल सके तो डालिए, मैं जरा दर्शकों को दिखाता हूं कि किस तरह से पाकिस्तान एक मक्कार देश है जो अपने लोगों की जान की भी परवाह नहीं करता। आप देखिए, ऐसे समय में जब वो ये एयर स्ट्राइक करने का प्रयास कर रहा है, उसको पता है कि भारत जवाब देगा तो ये कमर्शियल फ्लाइट्स को खतरा हो सकता है। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा ये तस्वीर देखिए। आपको ये तस्वीर देखकर समझ में आएगा। आप देखिए, बॉर्डर का जो इलाका है भारत का, वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली है। भारत के सेंट्रल हिस्से में आप देख रहे हैं विमान उड़ रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान के कराची के बॉर्डर के पास आप देखिए, यहां पर प्लेन उड़ रहा है, यहां पर आप देखिए प्लेन उड़ रहा है। पाकिस्तान जो है वो अपने कमर्शियल फ्लाइट्स को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत अपने मासूम लोगों को बचा रहा है। पाकिस्तान मासूम लोगों को आग में झोंकने को तैयार है। और जैसा कर्नल सिंह बता रहे हैं, आप ये तस्वीरें देखिए, जैसे हमास नागरिक को, बच्चों को, महिलाओं को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, वही पाकिस्तान कर रहा है कि एक काम करो, ये प्लेन जैसे मान लीजिए यहां उड़ रहा है, इसके पीछे पीछे संभव है कि उनका फाइटर जेट आ रहा होगा और उसे पता है कि भारत मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाएगा।
तो उसके लिए वो अपने मासूम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। लेकिन ये भारत को देखिए, भारत के सारे प्लेन इस वक्त ये बिल्कुल भी, ये भारतीय जो बॉर्डर है वहां पर कोई आपको प्लेन नहीं दिख रहा। ये रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूं, यानी इस वक्त ये प्लेन वहां उड़ रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की बात नहीं है, ये अभी वहां प्लेन पाकिस्तान उड़ा रहा है। ये देखिए कराची के पास, कराची के पास दिखाइए, ये कराची बिल्कुल जहां पर अभी खतरा हो सकता है वहां पर कमर्शियल फ्लाइट उड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ रही हैं। ऐसा देश आपने जीवन में नहीं देखा होगा जिसके लिए कोई नीति नहीं, नियत नहीं। पंजाब के होशियारपुर में कई धमाकों की खबर आ रही है। पाकिस्तान मिसाइलों को भारत ने तबाह कर दिया है, यानी ड्रोन के बाद पाकिस्तान ने मिसाइलें दागनी शुरू की हैं। पंजाब के होशियारपुर में कई धमाके। पाकिस्तान मिसाइलों को भारत में भेजने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा। और मैं आपको बता दूं कि उनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने आज ही एक इंटरव्यू में कहा है कि अब ये युद्ध जो है वो रुक नहीं सकता। उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे, यानी पाकिस्तान इसे ऐलान करके कर रहा है कि हम युद्ध चाहते हैं। एलओसी पर फायरिंग की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और पंजाब के होशियारपुर में जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह किया गया है। जरा इसी ब्रेकिंग के बीच ख्वाजा आसिफ को एक बार सुनवा दीजिए। उन्होंने घोषणा कर दी है कि ये युद्ध पाकिस्तान नहीं रोकेगा, पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध हो। एक बार सुनिए जरा उनको। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन जो है अब इसके अलावा अब कोई हमें अवेलेबल भी नहीं रही। अब इंडिया ने पिछले 3-4 दिन में, ये होशियारपुर की तस्वीर है जहां रात में आसमान में आपको जो हल्की रोशनी दिख रही है, ये ड्रोन्स हैं जो आने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हें भारत का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करता चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी हलचल बॉर्डर पर लगातार होती जा रही है। एक बार जल्दी से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु प्रधानमंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर। ओहो रुकिए, ये तस्वीर जबरदस्त, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में, तस्वीर जबरदस्त, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स दिख रहे हैं वहां पर। यानी पाकिस्तान बहुत भयंकर हमला कर रहा है, ये आप देखिए। लेकिन भारतीय सेना को सलाम। ये राजौरी की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मतलब थोक के भाव में वहां पर ड्रोन्स आते चले जा रहे हैं और भारतीय सेना उन्हें खत्म करती जा रही है, उन्हें मिटाती जा रही है, मिट्टी में मिलाती जा रही है। भारतीय सेना की ताकत दुनिया देख रही है। ये दूसरा लगातार दिन जब इस तरह से ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किया है और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को पार नहीं कर पा रहा, ये लगातार दिख रहा है। एक बार जल्दी से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर मौजूद, लगातार मीटिंग्स, अभी आईबी चीफ और रॉ चीफ वहां मौजूद थे, क्या मीटिंग चल रही है अभी भी? अंदर क्या हो रहा है, आपके पास क्या सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 1.25 घंटे तक रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और जो सीडीएस थे, उसके साथ में रॉ के चीफ थे, एनएसए थे, आईबी के चीफ थे, उनके साथ में प्रधानमंत्री बैठक कर रहे थे, पल पल की जानकारी ले रहे थे। पिछले 2-3 दिनों में क्या कुछ हुआ है वो सारी जानकारी जो है सेनाओं की तरफ से प्रधानमंत्री को दी गई। लेकिन कुछ देर के लगभग 1.25 घंटे के बाद में रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख तो चले गए, लेकिन एनएसए अभी भी अंदर मौजूद हैं, आईबी के चीफ अंदर मौजूद हैं, रॉ के चीफ अंदर मौजूद हैं, और अंदर जो अभी कुछ दिन पहले बॉर्डर एरियाज में जिस तरीके से ड्रोन्स आ रहे हैं, वो सारी जानकारी जो मॉनिटरिंग है वो लगातार अंदर हो रही है। और प्रधानमंत्री उस पर निश्चित तौर पर चर्चा कर रहे होंगे कि ये जो लगातार पिछले 2 दिनों से अंधेरा होते ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आते हैं, उनको जो लगातार मार गिराया जा रहा है, लेकिन उसका परमानेंट इलाज क्या कुछ किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही अंधेरा होता है पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत। बिल्कुल, ये कल भी यही टाइमिंग थी हिमांशु, बिल्कुल एग्जैक्ट